Hello my dear students, today we demonstrate characteristics of the chemical reaction by the help of this video. We have zinc, इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस और इसके टेस्ट पढ़ेंगे और हीट रिलीज होगी। इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस के टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे, कैसे पॉप साउंड के साथ टेस्ट बर्न होता है। अब इस वीडियो में हम चेंज इन टेम्परेचर और एवोल्यूशन ऑफ गैस दोनों को इस रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। अब देखें, ये मेरे पास में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, जिंक मेटल के साथ में। ये है एल्यूमिनियम, इसका सिंबल होता है Al और नंबर होता है 13, ठीक है। अब ये रहा जिंक, इस तरीके से होता है, कुछ जिंक इस प्रकार का होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और सिंबल होता है Zn। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। अब हम एक टेस्ट, इस टेस्ट ट्यूब को साफ कर लिया है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे डाइल्यूट H2SO4। ये डाइल्यूट H2SO4 है, इसके अंदर 10 ml रखेंगे हम। अब इसके अंदर 10 ml इसको पुट करेंगे, फिर इस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है। ये हमने किया, इसके अंदर 10 ml डाइल्यूट H2SO4 और ये 10 ml हो चुका है, ठीक है। अब इसको अब रख देंगे स्टैंड के अंदर और इसके अंदर डालेंगे अब जिंक के छोटा सा क्रिस्टल्स। ये जिंक का क्रिस्टल है, अब इस क्रिस्टल को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अब रिएक्शन, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है। इसके अंदर बर्निंग फ्यूम जैसी आवाज़ आ रही है, कोई इसको ऑब्जर्व करेगा तो सुन सकता है, आ जाए कोई सुनना चाहे तो। आ रही है आवाज़, आ रही है ना? हाँ, ये आवाज़ ऐसी आती है जैसे हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वहाँ से चिट चिट की आवाज़ आती है वैसे। अब देखो, यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और हीट रिलीज हो रही है, हीट के कारण आवाज़ आ रही है। अब इस हाइड्रोजन गैस को हम ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बैलून लगाएंगे। अब देखो, ये बैलून निकाल रहा हूँ मैं, इस बैलून को मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगा और ये बैलून अपने आप फूलना स्टार्ट कर देगा। देखें, अब जब ये बैलून फूलना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब देखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, स्लो प्रोसेस है। अब हम इसको सेक करेंगे। देखो, बैलून फूलने लगा, स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया है बैलून। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रिएक्शन हो रही है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब की बार मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया है और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने जिंक की और H2SO4 की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया है। तो इसके साथ में जो एवोल्यूशन ऑफ गैस है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और साथ साथ में वार्म भी हो रहा है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप चेक करोगे इसको तो देखेंगे गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है ये। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। मैं इस बैलून को अब निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इतनी हाइड्रोजन गैस सफिशियंट है पॉप साउंड सुनने के लिए और अभी भी इसके अंदर से लगातार हाइड्रोजन गैस कॉनिकल फ्लास्क में से रिलीज़ हो रही है। आप आके इस पर कोई दूसरा बच्चा बैलून लगा के चेक कर सकता है, तो देखोगे इसके अंदर से अभी भी गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। अब ये लड़का है नैतिक, ये इसके ऊपर बैलून लगा रहा है, रेड कलर का बैलून। अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, बस इसको दूर रखो, अपने से दूर रखना, ठीक है। ऊपर करो थोड़ा सा, बस अपने से दूर रखना।